नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के 10मः पाठः जटायोः शौर्यम का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। 10मः पाठः जटायोः शौर्यम। 10वां पाठ जटायु का पराक्रम या जटायु का शौर्य। बच्चों, यह पाठ रामायण पर आधारित है और अरण्य कांड से लिया गया है। इस पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उन श्लोकों में राम के वनगमन के पश्चात जब पंचवटी से रावण सीता जी का हरण कर लेता है और सीता जी के हरण करने के पश्चात जब सीता जी रास्ते में जटायु नामक पक्षीराज को देखती है तो जटायु से सीता जी का संवाद होता है और फिर जटायु रावण से सीता जी को बचाने के लिए बहुत पराक्रम को प्रदर्शित करता है, अपने पराक्रम को वह प्रदर्शित करता है, उसी का वर्णन है। मुख्य रूप से इस पाठ में जटायु के पराक्रम का ही वर्णन है, इसलिए इस पाठ का नाम जटायोः शौर्यम रखा गया है। तो लीजिए प्रस्तुत है यह पहला श्लोक। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शयत लोचना। सा अर्थात वह सीता जी, तदा तब, करुणा वाचो अपनी करुणा भरी करुणाजनक बातों से, सुदुःखिता जो दुखी थी, वनस्पति गतम अर्थात वृक्ष पर स्थित, गृद्धम मतलब पक्षीराज गरुड़ को, ददर्श देखा, लोचना यहाँ लोचना का अर्थ है बड़ी बड़ी आँखों वाली, विशाल आँखों वाली। तो देखिए संपूर्ण श्लोक का अर्थ। वह विशाल आँखों वाली सीता जी अत्यंत दुखी करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई एक वृक्ष पर बैठे हुए गृधराज जटायु को उस सीता जी ने देखा। फिर से एक बार देख लीजिए। सा तदा तब वह सीता जी करुणाजनक बातें कहकर विलपंती विलाप करती हुई, सुदुःखिता जो अत्यधिक दुखी थी, वनस्पति गतम एक पेड़ पर स्थित, गृद्धम अर्थात गृद्धराज जटायु को ददर्श देखा। दूसरा श्लोक। जटायो पश्य माम आर्य ह्रियमानान अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेन करुणम पाप कर्मणा। दूसरे श्लोक में सीता जी कहती है, आर्य जटायु देखिए, आप देखिए, जटायु पश्य माम आर्य, हे आर्य जटायु आप देखिए, माम मुझको, ह्रियमान अनाथवत आप देखिए कि मुझे यह अनाथवत अनाथ के समान हरण कर, यह राक्षसेंद्र राक्षस राज के द्वारा हरण कर मुझे ले जाया जा रहा है। और क्या? पाप कर्मणा, पाप कर्मणा ये विशेषण दिया गया रावण के लिए, पापी। संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखिए। आर्य जटायु देखिए कि यह पापी जो राक्षसों का राजा है मुझे निर्दयता पूर्वक, यह मुझे निर्दयता पूर्वक अनाथ की भांति हरण कर लिए जा रहा है। तीसरा श्लोक। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। इसके बाद
तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु शुश्रुवे। जटायु शुश्रुवे, जटायु कैसा था? जटायु सोया हुआ था। तो उस सोए हुए जटायु ने तम शब्दम, उस शब्द को अर्थात सीता जी की आवाज को, सीता जी की करुण पुकार को सुना। निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वैदेहिम च ददर्श सह। तो इसके बाद सोए हुए उस जटायु ने उस शब्द को अर्थात सीता जी की करुण पुकार को सुना। तो शीघ्र ही, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र ही, वैदेहिम च ददर्श सह। तो क्षिप्रम यहां दूसरी पंक्ति में देखिए, निरीक्ष्य रावणम। तो उसने पहले क्या किया? निरीक्ष्य, देखकर, रावणम, पहले रावण को देखा। रावण को देखकर क्षिप्रम वैदेहिम च ददर्श। जब जटायु जो था वह सोया हुआ था और उसने सोए सोए सीता जी की करुण पुकार को सुनकर, सीता जी की आवाज को सुनकर शीघ्र ही उसने रावण को देखकर, पहले रावण को देखा और रावण को देखकर वैदेही अर्थात सीता जी को देखा। चौथे श्लोक पर आते हैं। ततः पर्वत श्रृंगा भस, ततः पर्वत श्रृंगा भस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः। ततः पर्वत श्रृंगा भस्तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। उसके बाद, ततः अर्थात उसके बाद, पर्वत श्रृंगम तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम, यहां विशेषण दिया खगोत्तम। खगोत्तम, खग अर्थात पक्षी और उसमें उत्तम अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर कैसा था? तो पर्वत के श्रृंग, श्रृंग मतलब चोटी, पहाड़ के चोटी के समान, पर्वत श्रृंग पहाड़ के चोटी के समान ऊंचा था और उनका चोंच, उनकी चोंच जो थी, जटायु की जो चोंच थी, तुंड, उनकी चोंच जो थी वो बड़ी तीक्ष्ण थी, बहुत तीखी थी। वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। उसने पेड़ पर बैठे बैठे ही रावण को लक्ष्य कर, रावण को इंगित कर शुभ वचन बोला, शुभाम गिरम। वह जटायु जिसका शरीर कैसा था? तो जटायु का शरीर पहाड़ की चोटी के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी तीखी थी। उसने पेड़ पर बैठे बैठे ही रावण को लक्ष्य कर शुभ वचन बोला। 5वां श्लोक देखिए। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् नो तत् समाचरेत धीरो यत अपरो अस्य विगर्हयेत। कह रहा है कि निवर्तय, निवर्तय मना करो या रोको, मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात्, दूसरे की पत्नी का स्पर्श करना। पर दारा, पर अर्थात दूसरा, दारा मतलब पत्नी, तो पर दारा भी मर्शनात्, दूसरे की पत्नी को स्पर्श करना, दूसरे की पत्नी को छूना, यह क्या है? नीच गति,
ऐसी जो नीच गति, तुम जो अपनी नीच गति कर रहे हो, ये जो खराब आचरण कर रहे हो दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने का, यह जो तुम अपनी गलत आचरण कर रहे हो, नीच गति कर रहे हो, इसको रोक लो। निवर्तय, इसको रोक लो। क्यों? तो नो तत् समाचरेत धीरो यत अपरो अस्य विगर्हयेत। क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। यहां रावण को धैर्यवान कहा है कि तुम जो ये दूसरे की पत्नी को स्पर्श करने की जो नीच गति कर रहे हो, इस गति से अपने को बचा लो, अपने को रोक लो। क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति को ऐसा कार्य करना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। कैसा कार्य नहीं करना चाहिए? वैसा काम जिसकी लोग निंदा करें। मतलब लोग जिस कार्य की निंदा करें वैसे कार्य को धैर्यवान व्यक्ति को करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए तुम दूसरे की पत्नी को जो छूने का जो बुरा कार्य कर रहे हो, इस कार्य से अपने को बचा लो। बहुत अच्छा श्लोक था। आइए छठे श्लोक पर। छठे श्लोक में कह रहा है, वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरी नो चापी आदाय कुशलिम वैदेहिम में गमिष्यसि। वृद्धो अहम, कि मैं बूढ़ा हूं, त्वम युवा, तुम युवा हो, तुम अभी नौजवान हो, धन्वी, तुम्हारे हाथ में धनुष है, सरथः, तुम रथ पर आरूढ़ हो, रथ पर आसीन हो, कवची, तुम कवच पहने हुए हो, शरी, वान भी है तुम्हारे पास, नो चापी आदाय कुशलिम वैदेहिम में गमिष्यसि। फिर भी इतना होते हुए भी तुम कुशलता पूर्वक वैदेही अर्थात सीता जी को नहीं ले जा सकती। कि मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा हो, धनुष बाण है तुम्हारे पास, तुम रथ पर आरूढ़ हो, कवच है, फिर भी तुम वैदेही सीता जी को कुशलता पूर्वक नहीं ले जा सकते, अर्थात मेरे रहते तुम नहीं ले जा सकते। एक बार फिर देख लीजिए श्लोक का अर्थ। मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा हो, धनुष एवं कवच को भी धारण किए हुए हो, रथ पर सवार हो, फिर भी वैदेही सीता जी को कुशलता पूर्वक नहीं ले जा सकोगे। 7वें श्लोक पर देखिए, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वरनान। क्या है? तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वरनान पत गस्तमः। व्रणान पत्तगस्तमः, कि तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम, उसके तीखे नाखूनों से, और तू चरणाभ्याम महाबलः, कह रहा है उस महाबली जटायु ने अपने तीखे नाखूनों एवं पंजों से रावण के शरीर में बहुधा, बहुत अधिक, गात्रे, शरीरे, किसके शरीर में? रावण के शरीर में, व्रणान, बहुत से घाव कर दिया, उसने बहुत सा घाव कर दिया। उस जटायु ने अपने तीखे नाखूनों एवं पंजों से रावण के शरीर में बहुत सा घाव कर दिया। अब आइए 8वें श्लोक पर। ततो अस्य शशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनु। ततो, उसके बाद, अस्य सशरम चापम, उसके बाद उस महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने क्या किया?
मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम, मोती और मणियों से विभूषित, चापम सौसरम, वान और धनुष। क्या दिया? ततो अस्य सौसरम चापम मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम विशेषण दिया उसके धनुष बाण का। रावण का धनुष बाण कैसा था? मोती और मणियों से विभूषित था। ऐसे धनुष बाण को जटायु ने, कैसा जटायु? महातेजा, महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने अपने पैरों से, चरणाभ्याम, अपने दोनों पैरों से बभंच तोड़ दिया। क्या? महधनु, उसके धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर से एक बार देख लीजिए। उसके बाद उस महातेजस्वी जटायु ने मोती और मणियों से विभूषित रावण के धनुष बाण को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। 9वां श्लोक। सौभग्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथी अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। उसके बाद वह भग्न धन्वा, टूटे हुए धनुष वाला, विरथो, रथ से जो विहीन हो गया, हताश्वो, जिसके रथ के घोड़े मारे गए, हतसारथी, जिसके सारथी भी मर गए, अंकेन आदाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। अंकेन, गोद में लेकर, वैदेही अर्थात सीता जी को, पपात भुवि रावण, वह रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखिए। उसके बाद वह टूटे हुए धनुष वाला, रथ से विहीन, जिसके घोड़े मारे गए, मरे हुए सारथी वाला वह रावण सीता जी को गोद में लेकर धरती पर गिर पड़ा। अगला श्लोक, 10वां श्लोक देखिए। संपरिस्वज्य वैदेहीम वामेन अंकेन रावणः तले नाभि जघान आशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। संपरिस्वज्य वैदेहीम कह रहा है, उसके बाद क्रोध से भरा हुआ रावण सीता जी को वामेन अंकेन, बाईं गोद में लेकर, संपरिस्वज्य वैदेहीम वामेन अंकेन रावणः, उसके बाद वह रावण क्रोध से भरा हुआ बाईं गोद में सीता जी को लेकर जटायु पर थप्पड़ से, तलेन, तलेन कहते हैं ये जो ताली जिससे बजाते हैं, तो उससे प्रहार किया। कैसे? थप्पड़ से प्रहार किया। चपाट जिसको बोलते हैं, चपेट या चपाट। तल, करतल, करतल हाथ का जो ये तल है। संपरिस्वज्य वैदेहीम वामेन अंकेन रावणः तलेन अभिजघान आशुम जटायुम क्रोध मूर्छितः। उसके बाद क्रोध से भरा हुआ रावण ने सीता जी को बाईं गोद में लेकर जटायु पर थप्पड़ से प्रहार किया। और ये अंतिम श्लोक। जटायु अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधिपः वाम बाहून दश तदा व्योपहार अरिंदमः। उसके बाद कह रहा है कि तब उस प्रहार को बचाकर, ये जो थप्पड़ से जो प्रहार किया रावण ने, उस प्रहार को बचाकर अरिंदमः, अंतिम शब्द अरिंदमः, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, अरि मतलब शत्रु, शत्रुओं का दमन करने वाला,
पक्षीराज जटायु ने खगाधिपः, खग अर्थात पक्षी, अधिप राजा, पक्षीराज जटायु ने तुंडेन अपनी चोंच से वाम बाहून दस तदा व्योपाहर, व्योपाहर कहते हैं उखाड़ देना, उखाड़ दिया। तब उसने क्या किया, उस रावण के भुजाओं को, बाई भुजाओं को, मतलब 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। फिर से एक बार देख लीजिए। तब उस प्रहार को, रावण ने जो थप्पड़ से प्रहार किया, उस थप्पड़ के प्रहार को बचाकर शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच से रावण की 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। इस पाठ का अध्यापन कार्य अभी मैं आपको करा दिया। इसका प्रश्नोत्तर कार्य आपको अगले वीडियो में मैं करा दूंगा। अभी एक साथ यदि कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य मैं करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।